राधारमण जी यहाँ बैठे हैं, जानते हैं, परिचित होंगे। जितने पुरुष पात्र होते थे रामायण के, वो सब गांव के लोग ही उस भूमिका का निर्वहन करते थे। राम, रावण, हनुमान, अंगद, परशुराम, लक्ष्मण, सब गांव के ही जिस उम्र के लोग होते थे, बुजुर्ग आदमी जामुंत बनता था, विश्वामित्र बनता था, वशिष्ठ बनता था, जैसी जिसकी कद काठी होती थी उस तरह से उसको तैयार किया जाता था। महिला पात्र का निभाने के लिए नाटक कंपनी के लोग आते थे। हमारे यहां बरसों से ये रामलीला होती थी, बीच में बंद हो गई क्योंकि सभी पात्र इधर उधर चले गए। कई साल बाद फिर से जब ये रामलीला शुरू करने की बात आई, तो जब पहले रामलीला होती थी तब हमारे पिताजी परशुराम की भूमिका का निर्वहन करते थे क्योंकि उनको क्रोध बहुत आता था। तो बाद में जब शुरू हुई तो परशुराम की उम्र तो ज्यादा होती ही है, तो उनको फिर परशुराम के लिए उपयुक्त चुना गया। लेकिन जो पहले लक्ष्मण बनते थे वो हमारे ही फुफेरे भाई थे, जो पढ़ने के लिए हमारे गांव में रहते थे क्योंकि उनके गांव में स्कूल नहीं था। अब वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, गृहस्थ जीवन में जा चुके थे, अब वो उपलब्ध नहीं थे। तो उनके स्थान पर लक्ष्मण की भूमिका के निर्वहन के लिए मुझे चुना गया। मैं उस समय शायद कक्षा 7 या 8 का विद्यार्थी था। अपने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाता था पढ़ने। दिन में स्कूल भी जाता था, खाली समय में राधे श्याम रामायण का जो लक्ष्मण को बोलना चाहिए वो पंक्तियां भी रटता था क्योंकि बिना देखे पढ़ना होता था मंच पर, और रात में ये मंचन होता था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पिताजी लक्ष्मण परशुराम संवाद के दिन परसा हाथ में लिए खड़े थे। उनके चौथेपन में पैदा हुआ मैं, उनका पुत्र, कक्षा 7 में पढ़ने वाला विद्यार्थी सामने खड़ा होता था और दर्शकों के बीच में मेरी मां बैठी होती थी। इससे बेहतर चित्रण पूरे प्राथमिक शिक्षा विभाग और मेरे और आपके बीच नहीं हो सकता। तो जब धनुष तोड़ने के बाद का जो संवाद होता है, उस समय भगवान परशुराम का जो क्रोध होता है, जब वो परसा उठाकर लक्ष्मण को मारने चलते हैं, मैं कोई नाटकीय वर्णन नहीं कर रहा हूं। मेरी मां, जहां रामलीला होता था उसके बाद एक छोटा गड्ढा होता था, गड्ढे के उस पार मेरा घर, छत पर बैठ करके देखती थी और यह दृश्य जब आया तो वहीं से चिल्ला उठी। उनको लगा कि बेटे के ऊपर परसा गिर न जाए। लेकिन वो मंचन समाप्त होने के बाद परिवार में वो पिता थे, मैं पुत्र था। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा मेरी मां जब कहती थी कि आप परसा उठाए थे बेटे को लग जाता, तो उन्होंने कहा कैसे लग जाता, मेरा ही तो बेटा है, मैं कैसे लगने देता। इसलिए मैंने कहा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपको लगता है कि मंत्री हमारे खिलाफ हैं, मंत्री हमारे दुश्मन हैं, मंत्री अधिकारियों की बात सुन रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी आपके बीच का हूं, इसलिए परसा कभी आपके ऊपर गिरने नहीं पाएगा।